In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only going through a specified course and syllabus, it is also about gaining knowledge from what you've studied. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Pratap Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Teachers that keep the aforementioned points in their mind while teaching, resulting in their students achieving heights. These teachers always state that they went for the teaching career because they wanted to see the brilliant kids that we have today make the best out of their lives and reach their full potential. They want the kids to not only study but understand. What's a better way to be in a class with children, getting to know the subject so closely that you find yourself engrossed and actually wanting to go on a discovering spree to find out and satiate your inquisitiveness? I still remember when we used to actually find ourselves looking forward to going to the coaching instead of groaning like students usually do. Though the dissolutions were invariably amicable, they were truly seminal. I still wonder how we were bestowed by such amazingly attentive teachers who looked out for each student of their batch and tried their best to help the students. I would like to thank the teachers of Scientific Approach and its teachers for all their efforts. अभी जो हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें वी आर गोइंग टू प्रूव द सॉलिड हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो वी हैव अ एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. ये क्रिस्टल है KMnO4 का, ठीक? यू कैन सी दिस इज द क्रिस्टल ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट. And this is the chemical compound which is solid in nature. छोटे छोटे शुगर की तरह पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे हैं इनफैक्ट. See, this is potassium permanganate. This is potassium permanganate. KMnO4. दिख रहा है सबको? देख लिया. अब इसमें से हम एक छोटा सा पार्टिकल, एक या दो, I will dissolve in one of the 100 ml of solution. ठीक है. और एक चीज और मैं बता दूं, जिसमें मैंने ये रखा है जिस ग्लास के बर्तन में, उसको हम वॉच ग्लास कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉच ग्लास. एंड दिस इज कॉल्ड स्टीयर, ग्लास रॉड. इससे हम स्टीयर करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं. ठीक. एक और हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड पेट्री डिश. ये अभी काम आएगा आपके आगे की एक्टिविटीज में, और आई होप कि आपको ये आप कभी नहीं भूलेंगे. दिस इज बीकर. क्या है ये? बीकर. अब हमने इस बीकर में, ठीक है, बिहान कम हियर, इस बीकर में जस्ट कीप इट, थोड़ा सा पार्टिकल KMnO4 का डाला. जस्ट सी द डिफ्यूजन प्रोसेस. बिल्कुल एक या दो पार्टिकल, एक या दो पार्टिकल. अब आप यू कैन सी बहुत क्लियरली, आप देख सकते हैं ये डिसॉल्व होना शुरू हो रहा है. दिख रहा है ना? yes, और बिल्कुल एक या दो पार्टिकल्स ही हमने रखे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इट. हम स्टीयर से इसको डिसॉल्व करना शुरू करेंगे. एंड सी इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू डिसॉल्व फुली और कंप्लीटली. डिसॉल्व हो रहा है ना? yes, है ना? डिसॉल्व हो रहा है. yes, एंड दिस इज फॉर द केमिस्ट्री कॉल्ड डिफ्यूजन. ये डिफ्यूज हो रहा है, वो सॉलिड पार्टिकल जो है वो एक एक करके वो सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, ताकि वो पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन बना लेगा KMnO4 का. किसका सॉल्यूशन? एंड इट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट. गॉट द पॉइंट? यस सर. ये देखिए डिसॉल्यूशन अभी भी चल रहा है. कितना छोटा सा पार्टिकल था, एक या दो जो आपने देखा, लेकिन अभी इसको डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लग रहा है. ये अगर चीनी होता या नमक होता तो अभी तक ये डिसॉल्व हो चुका होता, एक या दो दाने, है ना? लेकिन अभी भी ये डिसॉल्व हो रहा है, जो एक प्रूफ है, सबसे पहला प्रूफ कि कहीं ना कहीं इसमें पार्टिकल की संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी डिसॉल्व होने में इसको इतना टाइम लग रहा है. गॉट इट? अब इसको हम फटाफट जल्दी डिसॉल्व हो जाए ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो. इसको हम स्टीयर से, ग्लास रॉड से डिसॉल्व कर रहे हैं. अभी भी आप देखिएगा धीरे 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 ये डिसॉल्यूशन इसका शुरू हो गया है. yes, है ना? yes. दिख रहा है सबको? yes, sir. It will take lots of time to dissolve.
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सॉलिड है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी हम इतना इसको छोड़ रहे हैं, अब इसमें से थोड़ा सा हम दूसरे बीकर में डालेंगे, ठीक है? Yes. ये लिया, ठीक, ये लाइट कलर आपको दिख रही है? Yes, sir. इसका मतलब इसमें भी वो पार्टिकल आ गई है, जो ये कलर इंपार्ट करता है कि KMnO4 सॉल्यूशंस में जो ये कलर आ रही है, इसका मतलब वो पार्टिकल अब इसमें है, ठीक। फिर थोड़ा सा लिया इसी से, Yes. हमने फिर दूसरे वाटर के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसी को केमिस्ट्री में हम डाइल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Dilution. अब ये तो बीकर ही करना है, दूसरे बीकर में। अब ऑलमोस्ट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पार्टिकल्स। इसका मतलब हो गया केमिस्ट्री ये कह रहा है कि अब वो पार्टिकल एग्जैक्टली उस पूरे के पूरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में गायब हो गया है। यही तो पढ़ाया था मैंने आपको Yes, yes. कि जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी में, Yes. तो वो शुगर या वो सॉल्ट जो एक सॉल्यूट है, उस सॉल्वेंट पानी में डिसॉल्व करते ही उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर छुप गया, Yes, sir. गायब हो गया। Yes. अब गायब हो गया है वो इसलिए नहीं दिख रहा। केमिस्ट्री कह रही है इट टेक्स द प्लेस इन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द लिक्विड पार्टिकल और लिक्विड मॉलिक्यूल। Yes, sir. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अब फिर हम आते हैं फिर से उसी बीकर पे, जो पहला बीकर था जिसमें हमने KMnO4 के छोटे छोटे 1-2 क्रिस्टल आपके सामने डाले थे। Yes. अभी भी आप देखिए, ये अभी भी ये पूरा डिसॉल्व नहीं. नहीं हुआ है। आई होप ये सबको दिख रहा होगा Yes, sir. कैसे वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे थे, है ना? अब इसको हम और बेहतर करें समझाने के लिए, तो एक काम मैं ये करता हूं, इस पूरे सॉल्यूशन को इस बीकर में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ये ट्रांसफर किया, इसमें अभी वो पार्टिकल है KMnO4 का, दिख रहा है। जब हम इसमें और पानी डालेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा उसका डिसोल्यूशन कैसे चल रहा है। छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है, 2-3 दिख रहा है, दिख रहा है 2-3। Yes, sir. अब इसको हम स्टीयर करते हैं, आपको ज्यादा इजीली विजिबल होगा जब वो डिसॉल्व करेगा स्टीयरिंग के कारण। ये सी, Yes, sir. Yes, sir. हम फिर इसको ट्रांसफर करते हैं। ये क्रिस्टल अभी भी इसमें है, हम फिर से वाटर इसमें, अब आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। वो जो Yes. एक छोटा सा क्रिस्टल अभी भी बचा है जो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है, दैट यू कैन सी दिस इज व्हाट द डिसोल्यूशन। डिसॉल्व हो रहा है, दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. वो 2 या 3 क्रिस्टल, अब जस्ट एज्यूम कि उसमें कितने ज्यादा पार्टिकल्स थे कि अभी तक ये पूरा का पूरा पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व नहीं नहीं हुआ है। अगर हम फिर इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें 2 लेयर सही है। अभी पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हुआ कि नहीं। अभी भी है। तो just see, this activity proves a solid particle or solid substance or a solid chemical compound have large number of particles because of the large intermolecular force of attraction. एक छोटे, मैंने आपको एक्टिविटी में दिखाया है बोर्ड पे जब वी हैव डिस्कस्ड, Yes. एक छोटे से एरिया में इक्वल एरिया हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का लिया था, अगर आपको याद हो। Yes, sir. एक में मैंने 1000 पार्टिकल दिखाए थे, एक में मैंने 700 पार्टिकल दिखाया था और एक में मैंने 100 दिखाया था, 100 दिखाया था, जो ये प्रूव करता है कि एक लिमिटेड स्पेस में अगर सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होंगी बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स which is highest and least intermolecular space. While in the case of gas, there is a less intermolecular force and highest intermolecular space. So this is what we have to discuss. This is what we have to understand. There are the 3 different states of matter that represents the solid, liquid, and gases are classified on the basis of intermolecular force.
the highest the intermolecular force, it means the thing will be solid. अगर बीच में है, मिडिल में है, ना तो हाईएस्ट है ना बिल्कुल लीस्ट है, तो इसका मतलब वो लिक्विड है. और अगर फोर्स सबसे कम है, लीस्ट है, तो इसका मतलब क्या है? Gas. So this was the activity that we have to understand the process to identify KMnO4, which is a potassium permanganate, one of the crystal, जो आपको मैंने दिखाया सिर्फ 2 या 3 ही मैंने रखा था उस बीकर में, पहले वाले बीकर में, तो वो लगभग डार्क कलर का कुछ ऐसा था. और ग्रेजुअली जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम करते हैं और सॉल्वेंट बढ़ाते हैं. आपने क्या मिक्स किया था? पानी. We have increased the solvent, Yes. and the increasing the solvent and minimizing the solute is chemically called as dilution process. Which process? Dilution process. I hope कि मजा आया होगा इसे. Yes. Yes, sir. चलिए, very good.